एक व्यक्ति था, कभी कथा में जाता नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा, अरे ऐसा करो, जाओ ग्राम देवता मंदिर में कथा हो रही है, सुन करके आना। कभी जाता नहीं था। पत्नी के बार बार कहने पर कथा में गया। कथा में जाकर के जैसे ही आया, धनवान व्यक्ति था, प्रतिष्ठित व्यक्ति था। जैसे ही कथा में आया ना, तो जो कथा करवा रहे थे उन्होंने उसका स्वागत किया। आइए आइए, बुलाया बड़े सम्मान से और कहा, आइए बैठिए। बैठाला आसन में। जैसे ही बैठाला तो आते साथ ही उसका स्वागत हुआ। ध्यान से सुनो, एक बार जोर से क्या बोलना पड़ेगा। जैसे ही कथा में आया ना, उसका स्वागत किया, सम्मान किया। आइए, आया, बैठाला, बैठिए, बैठ गया। बैठते साथ ही कथा में आया और बैठते साथ ही सो गया। क्या हुआ? सो गया। कथा पूरी हुई, व्यास जी ने जयकारा लगवाई, बोल वृंदावन में हरि लाल की जय हो। नींद खुली। नींद खुलने के बाद कहने लगा, हो गई कथा? लोगों ने कहा, हाँ हो गई। कुछ देर, थोड़ी देर और बैठा। इतने लोग थे, वो उठ उठ करके सब चले गए। केवल वही व्यक्ति रुका। कौन? जो कथा में आया था, स्वागत सम्मान किया था जिसका, और दूसरा एक और व्यक्ति रुका। कौन रुका? व्यास जी भी चले गए, श्रोता जितने थे सब चले गए, लेकिन दूसरा व्यक्ति कौन रुका उसके साथ में? जिसकी चटाई में बैठा था, जिसकी चटाई में। अब ये सेठ जी उठे तो मैं अपनी लेके जाऊं ये चटाई। उठाया। लोगों ने, कमेटी वालों ने कहा, जाइए। सबसे पहले आया तो क्या कहा? बोलो। सबसे पहले आया तो क्या कहा? आइए। फिर कहा, बैठिए। फिर कहा, बोलो, जाइए। घर लौट करके गया। पत्नी ने कहा, सुना एक कथा? बोले, हाँ, वहां तो 3 ही शब्द मिले केवल। बोले, क्या क्या? बोले, आइए, बैठिए और बोलो। आइए, बैठिए और बोले, ये 3 शब्द नहीं है, ये तो 3 बातें, तुमको 3 मंत्र मिले हैं, कल फिर जाना। कहा, ठीक है। बोले, ये तो तुम्हारे लिए बीज मंत्र हैं, जो कि कथा में तो कभी जाता नहीं था। रात्रि भर कहता रहा, आइए, बैठिए और क्या हुआ? जाइए। उसी रात उसके कहा चोर घुसा। चोर घुसा तो क्या जप रहा था? आइए। चोर ने देखा, समझ गया कि मुझे जान गया ये। जैसे ही दबे पांव पीछे तरफ जाने लगा तो कहने लगा, बैठिए, बैठिए। चोर ने सोचा, समझ गया ये। जैसे ही चोर भागा तो कहने लगा, जाइए। क्या क्या कहने लगा? जाइए। चोर दूसरे कहा कि चोरी करके लाया था, सेठ जी के पास पहुंच गया। बोले, महाराज माफ कर देना मेरे को। बोले, क्या हुआ? अरे बोले, आपसे कोई चीज छुपी नहीं है। बोले, क्या? बताओ क्या हुआ? बोले, अरे अरे कुछ नहीं है, आपसे तो सब चीजें छुपी है। जैसे ही वो उसके घर में गया तो वो फिर जप रहा था, क्या? आइए। तो चोर समझ गया था कि ये मुझे क्या किया, पहचान गया। और जैसे ही चोर दबे पैर लौटने लगा तो कहने लगा, बैठिए। कहा ना, बैठिए। और जैसे ही भागा तो उसने क्या कहा?
बोलो। देवी से अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो मैंने तो झूठे शब्द लेकर के आया था कथा भागवत से, ये 3 शब्द मिले हैं, आइए बैठिए चाहिए। जब ये 3 झूठे शब्दों में चोर पकड़ गया तो साक्षात सुनता तो मेरा भी गोविंद मुझे पकड़ जाता, मेरा भी कन्हैया मुझे मिल जाता, मेरा भी कन्हैया। पत्नी ने कहा, देखो झूठे शब्दों में, क्योंकि अभिमानी था और अभिमानी व्यक्ति भी कथा में पहुंच जाए ना तो ये मानना उसका भी अभिमान चूर चूर हो जाता है। इसलिए सत्संग जीवन को बदलता है, सत्संग जीवन को भव से पार करता है।